नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां संजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल संजय सिंह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने याचिका लगाकर गुहार लगाई है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने दिया जाए। 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको दिल्ली की राजनीति से ही बता रहे हैं, जहां पीए विभव कुमार की रिहाई को लेकर सुनीता केजरीवाल बड़ी खुशी नजर आ रही है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट पर स्वाति मालीवाल ने कड़ा प्रहार किया है। तो उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे और ये भी आपको बता दें, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि दिल्ली के एलजी अभी और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहली अपडेट आपसे ये जानना चाहेंगे कि संजय सिंह हाईकोर्ट क्यों पहुंचे और क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में। देखिए, वो छटपटा रहे हैं सारे आम आदमी पार्टी के लोग। ये पहले व्यक्ति नहीं है, पाठक भी गया था, संदीप पाठक, मिलने के लिए कि केजरीवाल से मिलना है। भाई मिलना है, कोई धर्मशाला है क्या? जेल का कानून है। तो संजय सिंह गए, ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं दिल्ली का सांसद हूं, मुझे जेल प्रशासन मिलने नहीं दे रहा है। भाई दिल्ली के प्रशासन के सांसद हो गए बाद में, तुम तिहाड़ जेल के कैदी भी रहे हो। जेल मैनुअल कहता है कि कैदियों को इस तरह से नहीं मिलने दिया जा सकता। तो जो कानून है उस हिसाब से मिलेगा। संदीप पाठक को भी नहीं मिलने दिया गया, आपको भी नहीं मिलने दिया। छटपटाहट किस बात के लिए है? छटपटाहट है चुनाव सिर पे है। आपने कह दिया जम्मू कश्मीर में भी लड़ेंगे, हरियाणा में भी लड़ेंगे। माल कहाँ से आएगा? माल किधर से आएगा? कौन किधर देगा? क्या टिकट दिया जाए? क्या फॉर्मूला दिया जाए? टिकट बेचेंगे तो कितना पैसा लिया जाए? पैसा कहाँ जाएगा? सो मेनी थिंग्स। क्योंकि इस पार्टी के अंदर फैसला तो एक ही आदमी करता है, अरविंद केजरीवाल। इन लोगों की हैसियत गुलामों की जैसी है और वो अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई सिंघवी साहब ने क्या कह दिया इनके कान में कि ये विभव तो छूट गया, कविता भी छूट गई है, नायर भी छूट गया, लेकिन गुरु घंटाल नहीं छूटने वाले हैं क्या? कल ही तो सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। इतनी हड़बड़ाहट क्यों कि आप हाई कोर्ट सीधे चले गए? इसका मतलब है कि कल राहत नहीं मिलेगी, यही सिंघवी साहब ने खबर दी होगी। अदरवाइज आप क्यों जाओगे जब आप मालूम है कल जाना है? वो तारीख लग गई है 9 तारीख की कि 9 तारीख को अब जो है वो फैसला होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ केजरीवाल की खबर को लेकर के, उनकी राहत को लेकर के, उनको बेल को लेकर के कोई अच्छी जानकारी नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ये कह रहा है कि संजय सिंह एक पूर्व कैदी है, इसलिए उनकी मांग को बार बार खारिज किया जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट में जो सुनवाई है वो सोमवार को होगी। क्या कोई राहत मिलेगी, मिलने का मौका मिलेगा? देखिए, कोर्ट तो नहीं कहेगा ना कि भाई इसके लिए कानून बदल दो। वो कानून का हवाला दिया जा रहा है, देयर इज अ लॉ। वो अपने जेल मैनुअल से चलेंगे और उस मैनुअल के हिसाब से उनको रोका गया है। भाई किसी सांसद को रोक रहे हो आप, तो वो जेलर जो होगा, जो अधिकारी होंगे, वो कानूनन तो वो अपने ग्राउंड पे खड़े होंगे ना। इनका क्या है? इन तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस पे मास्टर है, बरगलाने में ये तो सबसे माहिर है। तो ये इनकी तो आदत है, वो तो जाने दीजिए। लेकिन अधिकारी को एक्शन लेता है तो वो कागजी तौर पे वो मजबूत रहता है। जेल प्रशासन के ऊपर कितने सारे सवाल उठाए गए कि डॉक्टर का इलाज नहीं होता, तो इंसुलिन नहीं दे रहा, तो मारने की साजिश हो रही। एक भी कोर्ट के अंदर ये गए, कहीं भी आपने सुना कि जेल प्रशासन के खिलाफ कोर्ट ने कुछ कहा हो? नहीं। क्यों? वो जेल मैनुअल के हिसाब से चलते हैं और इसलिए
इनको रोक दिया गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि जैसे ही विभव कुमार की रिहाई हुई, सुनीता केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट आप देखिए, सुनीता केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक ट्वीट सामने आया जिसमें सुनीता केजरीवाल ने विभव कुमार की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, सुकून भरा दिन। और इसी ट्वीट को लेकर अब स्वाति मालीवाल ने रीट्वीट करते हुए काफी कुछ लिखा है। तो स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी जो मेरी पिटाई के दौरान घर पे ही थी, उनको बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है। सबको ये साफ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा देंगे, पीड़िता को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है, उनसे बहन बेटियों की इज्जत की क्या उम्मीद रखनी। प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा। तो ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट हमने आपको दिखाया। आखिर सुनीता केजरीवाल को सुकून क्यों महसूस हो रहा है? देखिए, सुकून महसूस हो रहा है। जिस तरह का ट्वीट उनको नहीं करना चाहिए था। कारण सिर्फ उसमें विभव नहीं है, उसमें विजय नायर भी नजर आ रहा है। मतलब सारे गुंडे बदमाश चोर उचक्के, वो तस्वीर, ये विजय नायर कौन है? ये वसूली मास्टर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे लोगों ने माना कि ये पैसा कलेक्ट कर रहा था। चार्जशीट में सीबीआई, आप ये देखिए, ये विजय नायर है और साथ में विभव कुमार बैठा हुआ है। आप इन लोगों को कह रहे हो कि भाई वो आगे वापस तो बड़ा सुकून मिल रहा है। मतलब आप इन लोगों को इनोसेंट बता रहे हो। तो विजय नायर का फैसला, तो जब इस केस का शराब घोटाले का मेन मास्टरमाइंड यही है, उगाही मास्टर, इसने ही केजरीवाल को फेस टाइम पे बात करवाया था शराब माफिया से। तो ये तो ऑलरेडी ही वो तो पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन आपने विभव की तस्वीर के ऊपर भी कह दी। तो स्वाति मालीवाल पार्टी को बनाने वालों में से है, पार्टी को बनाने वालों में से है, और आप इस तरीके से कह रहे हो। तो स्वाति मालीवाल तो छोड़ने वाली नहीं है। स्वाति मालीवाल, आप देखिए कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, उसके घर नहीं जा सकते। तो ये कैसा सुकून है भाभी जी, कि ये आदमी जिसके लिए आपको बड़ा सुकून मिल रहा है, आप उससे मिल नहीं सकती, घर बुला नहीं सकती, डिनर नहीं करा सकती, साथ में चाय नहीं पी सकती। मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आने के बाद तो इस तरह का कोई ट्वीट नहीं आया। तो मनीष सिसोदिया के आने से तो कॉम्पिटिटर बाहर आ गया। ये तो आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल के दोनों चट्टे बट्टे हैं जिसके थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए सुकून जो है वो इन दोनों के आने से आया है। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से तो कंपटीशन बढ़ गया, उससे सुकून थोड़ी मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद से तो मनीष सिसोदिया सारी मीटिंग्स और सारे फैसले वो खुद कर रहा है, वो भी अपने घर में। वो सुनीता केजरीवाल को पूछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये गलती हुई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से कि आप इस तरीके से आपने यू कॉल्ड फॉर इट, आप स्वाति मालीवाल को चिढ़ाने के लिए आपने ये ट्वीट किया। और जैसी उम्मीद थी कि आपके ट्वीट के बाद स्वाति मालीवाल ने उसका करारा जवाब दिया। एक और खबर पे आपसे अपडेट चाहेंगे। राष्ट्रपति के आदेश के बाद दिल्ली के एलजी और पावरफुल हो गए हैं, ये कितना बड़ा झटका? देखिए, ये तो अब विवाद बनेगा, फिर ये लोग कोर्ट जाएंगे रोते गाते चिल्लाते हुए। क्या फैसला आया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कमीशन हो, बोर्ड ये हो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एलजी के पास दे दिया गया है। गैर कानूनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नोटिफिकेशन क्या आया है? द नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 239। 239 का जो कानून जो है संविधान में, वो ये जो एनसीआर के अंदर जो सरकार है उसको डील करता है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद सेक्शन 45D ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ठीक, क्या आदेश है, कानून क्या कहता है? जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से आया, द प्रेसिडेंट हेयर बाय डायरेक्ट्स that the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi shall
subject to the control of the president and until further orders exercise the power of president under clause A of the section 45D of the said act for constitution of any authority, board, commission or any statutory body by whatever name it may be called or for appointment of any government officer or ex officio member to such authority, board, commission or any statutory body the notification said. मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कोई भी बोर्ड बन रहा है उसमें अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अभी इमीडिएट अपॉइंटमेंट होगा. जो वुमेन कमीशन है जहां स्वाति मालीवाल थी वो राज्यसभा चली गई तो वो खाली हो गया. अब इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंट करने का जो अधिकार है 45D के अंदर वो प्रेसिडेंट के पास है. नोटिफिकेशन ये आया है कि प्रेसिडेंट हियर बाय, जब तक प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को वापस ना ले ले, ये अपॉइंटमेंट का पूरा अधिकार किसके पास चला गया? वो चला गया एलजी के पास. तो ये कानून के हिसाब से किया गया है. ये सेक्शन 45D वो भी जरा देख लेते हैं कि 45D के अनुसार संविधान में क्या कहा गया है नोटिफिकेशन के बारे में. सेक्शन डी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो 2023 में जो अमेंडमेंट किया गया था, रिलेट्स टू द पावर टू अपॉइंट अथॉरिटीज, बोर्ड, कमीशन और स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट विथस्टैंडिंग anything contained in any other law for the time being in force, any authority, board, commission or any statutory body by whatever name it may be called or any office bearer or member thereof constituted or appointed by or under any law made by the parliament for the time being in force applicable to the national capital territory of Delhi shall be constituted or appointed or nominated by the president. ये जो कानून जो पास हुआ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये साफ साफ है कि सारी अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है. अब ये कानून ये कहता है कि ये प्रेसिडेंट करेंगे. अब प्रेसिडेंट करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. नोटिफिकेशन जो आया है वो नोटिफिकेशन यही आया है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है वो डेलीगेट किया जा रहा है एलजी के पास. इसलिए अभी ये बवाल काटेंगे. सौरभ भारद्वाज तुरंत आ गया ये कहने के लिए. ये नहीं कह रहा है कि नोटिफिकेशन गलत है, वो ये कह रहा है कि बहुत पावर चाहिए लेकिन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो काम नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन सारा अधिकार इनके पास जो है उसके लिए वो पावर के लिए कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, एक बात बता दो, एक सिंपल सा सवाल. जब आपके पास ये अथॉरिटी थी तो किसी की फूफी, किसी का जीजा, किसी की भाभी, किसी का देवर, किसी की मौसी, उसको क्यों हर जगह अपॉइंट कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी है. यही काम करने के लिए तुम राजनीति में आए थे कि हम जो है भाई भतीजाबाद का ऐसा गंदा चैप्टर लिखेंगे कि इतिहास में उसको एक एग्जाम्पल की तरह देखा जाएगा. किसी की भाभी है 2.5 लाख रुपए सैलरी दे दो, कोई दोस्त है तुम्हारा 3-3 लाख रुपए सैलरी दे दो, कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो. तो आपने मर्यादा का उल्लंघन किया. इसलिए अब इस तरह के ऑर्डर्स के ऊपर सवाल उठाने का मॉरल राइट आपके पास नहीं है. धन्यवाद सर अपडेट के लिए. तो यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे कि कौन एलजी, कहाँ का एलजी, सर पर लाकर बिठा दिया एलजी. और जो अब फैसला आया है, एलजी को सारे अधिकार मिल गए हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है. तो वहीं स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट के जरिए सुनीता केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है. ये भी बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है. साथ ही हाईकोर्ट से जिस तरह की हलचल की खबरें सामने आई है, उससे लगता तो नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए सामने आएगी. तो इन तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए कैपिटल टीवी. नमस्कार.